कक्षानवमीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आपका यहाँ पर विषय विज्ञान का ठीक है अभ्यास प्रश्न पत्र का संपूर्ण सॉल्यूशन कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है। साथ ही आपका प्रश्न यहाँ पर 1 से लेकर प्रश्न 23 तक पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन कराया जाएगा और साथ ही आपको कहीं भी यहाँ पर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही वीडियो में को यहाँ पर सही उत्तर कराए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी जान टाइम वेस्ट न करते हुए जो आपका पेपर का वो जो सॉल्यूशन वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे जल्दी, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन ठीक है लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप समझ ही सकते हैं कि सॉल्यूशन ठीक है सॉल्यूशन को यहाँ पर ढूंढने और सॉल्यूशन को करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन वो कंप्लीट कर लेते हैं। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो पहला आता सोडियम नाइट्रेट का सूत्र होता है, तो जो इसका आपका यहाँ पर आपका आता है आ, बा, सा और दा। ठीक है, 4 ऑप्शन आते हैं। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका NaNO3। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर रहेगा पहले का। फिर दूसरा आता है Cl नेगेटिव आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? इसका आपका करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा। ठीक है, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाने वाले, जो आपके ऑप्शन है हम आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं दिखाएंगे। ठीक है, सीधा आंसर हम यहाँ पर आपको बताते जाना, जिससे आपका समय भी बचेगा। फिर तीसरा तंत्र का ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है, तो यहाँ पर जो आपकी तंत्र ऊतक की जो कार्यात्मक इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन आपका यहाँ पर तीसरे करेगा करेक्ट आंसर। फिर आता है वेग का ऐसा ही मात्रक है, तो जो आपका यहाँ वेग का ऐसा ही मात्रक रहेगा वो रहेगा आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चौथी का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 5वां, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है और चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा, तो आपका जो 5वें का यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2 किलोग्राम। ठीक है, आपका 5वें का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां, तो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है आपको बताना, तो यहाँ पर जो ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है वो करती है आयाम पर। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प। अब चलिए आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आता है CO3 एक का नाम डॉट डॉट है, तो इसका आंसर रहेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखना हैंड राइटिंग से कैल्शियम कार्बोनेट। पहले आपका रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। दूसरा था हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर 3 हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था पौधों में लचीलापन डॉन्डो ऊतक के कारण होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर क्या? ठीक है, इसका आंसर रहेगा आपके यहाँ पर ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इसलिए सूतक। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है आपका यहाँ पर तीसरे का सॉल्यूशन। फिर आपका चौथा आता संवेग परिवर्तन दर डॉट डॉट के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यहाँ पर संवेग परिवर्तन दर ठीक है संवेग परिवर्तन दर ठीक है आपके डॉट डॉट के अनुक्रमानुपाती होती है। तो जो आपका चौथे का सॉल्यूशन है, जो चौथे का सॉल्यूशन ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम आपको बता देंगे वीडियो के लास्ट में। ठीक है, अभी थोड़ा डाउट है इसमें। 5वां था पास्कल डॉट डॉट का मात्रक है, तो पास्कल यहाँ पर दाब का मात्रक है। ठीक है, इसमें आपका यहाँ पर दाब हो जाएगा। फिर आपके पास 6वां ध्वनि संचरण के लिए डॉट डॉट आवश्यकता होती है, यहाँ पर ध्वनि संचरण के लिए ठीक है आपको बता देते हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका माध्यम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो हो जाते हैं वो आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य असत्य। ठीक है, आपके सत्य असत्य आते हैं, तो जो आपका पहला यहाँ पर आता है ठीक है, पहला आता है आपका मिश्रण का गलनांक निश्चित होता है, तो पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर असत्य रहेगा, पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका आता है एल्यूमिनियम द्विपरमाणुक होता है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। ठीक है, दूसरा भी आपका असत्य रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर तीसरा आता है आर्गन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 8 होता है, तो तीसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तीसरा आपका बिल्कुल सत्य है। फिर चौथा आपका यहाँ पर आता है पलकों का झपकना एक पेशीकरण होता है, तो जो आपको चौथा रहने वाला है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, चौथा आपका यहाँ पर रहेगा ठीक है सत्य, चौथा आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। और 5वां आपका आता वेग परिवर्तन दर औसत वेग कहलाती है, तो 5वां आपका सत्य हो जाएगा। और ठीक है, जो आपका यहाँ पर 6वां आता है घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको जो यहाँ पर सत्य सत्य है वो कंप्लीट हो जाता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपकी आती है सहयोगी, तो हम यहाँ पर सहयोगी को मैच कर लेते हैं। पहले जो आपकी आती है जल, तो जल को आपको यहाँ पर एक से मैच करना है। जो दूसरी आती है रोग, तो रोग को आपके NaCl से मैच करना है। ठीक है, आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती है आपकी यहाँ पर तीसरी है जो आपकी आती है सॉरी जो नमक आती है नमक आपकी NaCl हो जाएगी। ठीक है, जो तीसरी आती है रोग,
तो रो को आपको आयोडीन से मैच करना है, ठीक है। आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी। फिर चौथी आती है पत्तियों में भोजन का परिवहन, चौथी को मैच करना है आपको फिलोयाम से, ठीक है। आपको पता ही होगा कि जो पत्तियों में भोजन का परिवहन होता है वो फिलोयाम ऊतक द्वारा होता है। फिर 5वां आता गतिगत तृतीय नियम, तो गतिगत तृतीय नियम हो जाएगा क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, ठीक है। ये आपका 5वीं हो जाएगी। और जो 6वीं आती है वस्तुओं पर क्रियाशील गुरुत्वीय त्वरण, तो इसको आपको किससे मैच करना है, इसको मैच करना है आपको 9.8 मीटर सेकंड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए स्क्वायर, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला आपका यहाँ पर 6वीं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो सहयोगी वो आपकी कंप्लीट हो जाती हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर जो आता है यहाँ पर अब आते हैं आपका प्रश्न 5, ठीक है। प्रश्न 5 हम यहाँ पर देख लेते हैं और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए आपका प्रश्न 5 आता है, ठीक है। तो आपका आता है सल्फर अणु की परमाणुकता लिखिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सल्फर अणु की परमाणुकता जो होती है वो आपकी 8 होती है, ठीक है। फिर समस्थानिक का एक उदाहरण लिखिए। तो आपका यहाँ पर समस्थानिक का जो उदाहरण रहेगा वो रहेगा आपका कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, ठीक है। हम आपको लिखित आंसर दिखा देंगे, हम यहाँ पर लिख नहीं सकते क्योंकि थोड़ा लॉन्ग आंसर है दूसरे का। फिर तीसरा आता बसा संचित करने वाले ऊतक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है। बस ये जो आपके यहाँ पर बसा संचित करने वाले ऊतक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर है बस ये युक्त, बसा युक्त, ठीक है। आपको जो यहाँ पर ऊतक का नाम लिखना है, तो इसका आंसर आपका जो रहने वाला वो आपको हो जाएगा बसा युक्त है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से इसका आंसर रहेगा। और फिर आपका गति मापने की इकाई लिखिए, तो इसका आंसर है प्रति सेकंड या मीटर से, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रति सेकंड या मीटर से, ठीक है। ये आपके यहाँ पर रहने वाला आपका यहाँ पर क्या, ये आपका चौथे का सॉल्यूशन रहेगा। फिर 5वां था किसी वस्तु की स्थिति, गति एवं आकृति में परिवर्तन करने के लिए किए गए प्रयास को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा बल, ठीक है। बल आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका था सामान्य मनुष्य का ठीक है श्रव्यता प्रयास लिखिए, तो इसकी आंसर आपका रहेगा 20 Hz से, ठीक है, 20,000 Hz तक, ये आपके यहाँ पर रहने वाला, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 6वें का सॉल्यूशन हो जाता है। और साथ ही हम आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दूसरे का सॉल्यूशन है वो हम आपको लिखित सॉल्यूशन दिखा देते हैं, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको पूरे यहाँ पर सॉल्यूशन कराने वाले एक ही वीडियो में। और साथ ही आपको यहाँ पर देख लीजिए हम आपको यहाँ पर जो लिखित सॉल्यूशन है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर एक शतभाग मोहर का सॉल्यूशन है, ठीक है। आपका एक शतभाग मोहर का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए आपका रहा एक शतभाग मोहर का सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 आता निक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो उत्तर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर, ठीक है, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 6वें का आंसर है निक्षेपण किसे कहते हैं। अब आता है आपका यहाँ पर 7वां क्वेश्चन समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है, ठीक है। इस तरह से आपको उत्तर रहेगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका यहाँ पर आता है 8वां। तो जो आपका यहाँ पर 8वां आता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया निम्न लिखिए सूत्र लिखिए सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आपका यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Na2O और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा आपका AlCl3। तो इस तरह से आपका 8वें का आंसर हो जाता है। आप चलिए आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो आपका 9वां क्वेश्चन आता है संयोजकता किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा निर्धारित की जाती है। ये आपका यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर आपका आता है 10वां क्वेश्चन प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली वाला जो आपका क्वेश्चन दिया है, तो इसका हम जो सॉल्यूशन वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्लाज्मा झिल्ली कुछ आवश्यक पदार्थों को अंदर आने देती हैं तथा अनावश्यक पदार्थों को अंदर आने से रोकती हैं, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 10वें का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11वां आता है, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में कोई 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम में अंतर दिया गया है, तो आपको पूरे यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता 12वां प्रश्न त्वरण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। और साथ ही आपको यहाँ पर, ठीक है, वेग का आपको यहाँ पर जो त्वरण का सूत्र है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन 12वें का। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है सम्यक शिक्षा का नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर इसका आंसर रहेगा यदि किसी निकाय का कोई बाएं बल, ठीक है, कार्य ना कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग नहीं रहता है। आपका 13वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन, ठीक है। आपका यहाँ पर 13वां क्वेश्चन हमने करा दिया। अब 14वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। आपका यहाँ पर अच्छे से देखना, पूरा सॉल्यूशन आपका एक ही वीडियो में हम कराने वाले हैं। तो 14वां क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दिया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाता है 14वें क्वेश्चन का। अब चलिए आपका 15वां क्वेश्चन आता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए साइकिल वाला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया जब आप साइकिल चलाते हैं, ठीक है,
तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 15वें क्वेश्चन का सोल्यूशन है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी ध्वनि की प्रबलता किसी भी ध्वनि की तीव्रता को श्रवण की सीमा रेखा पर तीव्रता से संबंधित करती है। ये आपका यहाँ पर 16वें का सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, ठीक है, मिश्रित फसल के लाभ। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी मिश्रित फसल के लाभ है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके 17वें क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो 18वें क्वेश्चन जो सोल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर संतृप्त विलयन वाला, ठीक है। तो पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपको 19वां क्वेश्चन आता है। तो 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया बस वाला, ठीक है, बस वाला जो आपको यहाँ पर दिया गया। तो इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 19वें क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 20वां क्वेश्चन। आपको खाद और उर्वरक में अंतर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर, ठीक है, सोल्यूशन है। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले तो आप यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का सोल्यूशन, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने का, ठीक है, आपको इतना ही लिखना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 21वां देख लेते हैं। 21वां आपका यहाँ पर आता है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 300 के और 573 के, 100 के, 200 के। इसका सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 21वें क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने करा दिया। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 22वें क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर दिया कोर्स जो अथवा वाला, ठीक है, 22वें का जो अथवा है, तो इसका सोल्यूशन हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वें क्वेश्चन का सोल्यूशन, कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, ठीक है। इतना लिखना है पहले आपको, फिर आपको और लिखना है, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेते चलिए, पूरा आपको लिखना है, ठीक है, जितना हम आपको दिखाते जा रहे हैं। इस तरह से आपको पूरा 22वें क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आता है आपका 23वां क्वेश्चन, तो इसे आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो आपका 23वां क्वेश्चन का अथवा है, ठीक है, तो 23वें का अथवा का सोल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर 23वें का अथवा का सोल्यूशन है, पहला दिया गया है कि, ठीक है, पूरा आपको लिखना है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको यहाँ पर और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा सोल्यूशन आपका इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है, 22वें का सोल्यूशन हमने करा, 23वें का, तो पूरा सोल्यूशन करा दिया, ठीक है। और साथ ही जो आपका यहाँ पर सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन अगर आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सोल्यूशन का पूरा PDF का जो हमने दिखाया, यही सोल्यूशन का PDF आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेक इन, बाय बाय।